प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम देख रहे हैं कि कलीसिया के जो आरंभिक कलीसिया थी वो कैसी जबरदस्त स्ट्रगल में थी और कई चीजों को लेकर के उनमें जो है भारी असमंजस था। और एक असमंजस जो है वो त्योहारों को लेकर के भी था, त्योहारों को लेकर के। और परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा से कहा था कि मेरे हैं वो त्योहार, मेरे हैं। परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि इजरायलियों को सिखा दे, पहले दिन के 14वें दिन को, पहले महीने के 14वें दिन को फसह, फिर 15वें दिन से 7 दिन के लिए अख़मीरी रोटी का दूसरा पर्व, फिर तीसरा पर्व जो है 8वें दिन को कठिनी का पर्व, फिर 8वें दिन से 7 सप्ताह तक गिन लेना। 7 सप्ताह मतलब 7 7 जो 49 और 50वां दिन पेंटिकोस का चौथा त्योहार। 7वें महीने का पहला त्योहार तुरियों का त्योहार, 5वां त्योहार। 7वें महीने के 10वें दिन एटोनिमेंट या प्रायश्चित का त्योहार। उस दिन महायाजक अपने खुद के लिए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए, सारे लोगों के लिए महापवित्र स्थान में लहू के साथ प्रवेश करता था कि परमेश्वर से माफी मांगे। और उसके बाद में 15वें दिन से अगले 7 दिन तक, 7वें महीने के 15वें दिन से फिर 7 दिन के लिए तंबुओं का त्योहार, तंबुओं का त्योहार। और ये पहले 3 त्योहार प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को बताते हैं। पेंटिकोस का त्योहार जो है पवित्र आत्मा को बताता है, और बाकी के 3 त्योहार जो है, अंतिम 3 त्योहार, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। सो जो कलीसिया में था ये बड़ा कंफ्यूजन था, क्या करें क्या करें। और पवित्र आत्मा ने इनकी सहायता करी, पवित्र आत्मा ने इनकी सहायता करी। सो प्रेरितों के काम की पुस्तक का 15वां अध्याय और उसकी 19 आयत से, 15वें अध्याय की 19 आयत से जो है मैं अगला कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल खोल के देख लें। यहाँ यूं लिखा है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और वे विचार और गला घोटे हुए मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए, और वह हर सबत के दिन आराधनालय में पड़ी जाती। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है, और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजा। उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां आकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से ये भी बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। और दोस्तों, ये कलीसिया ने जो है वो सीरिया, अंताकिया और आगे के लोगों को, और वर्तमान में यूं कहें हम जैसे लोगों को, ये चीज, ये सारे जो है प्रेरित लोग, पवित्र आत्मा
सबको ये उचित लगा कि धीरे धीरे वो सारी चीजें जो पुराने नियम में एक कठोर और कड़क रूप में मनाई जाती, नए नियम की कलीसिया ने धीरे धीरे वो विलुप्त होती गई। उनका महत्व नहीं गया, उनका महत्व नहीं कम हुआ, लेकिन उनका सेलिब्रेशन अब पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, कलीसिया निर्माण के बाद जो है वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे कम हो गई। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये जो हमने इसके पहले भी देखा था कि जो सेक्रीफाइस थे, जो बलिदान थे, वो बलिदान जो है वो समय के हिसाब से जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद में कलीसिया ने उन बलिदानों का चढ़ाना बंद कर दिया। और वैसे ही ये एक और महत्वपूर्ण चीज जो कलीसिया में पुराने नियम में महत्वपूर्ण थी, वो ये 7 पर्व थे। ये 7 पर्व जो यहाँ पर भी लिखे हैं, फसह का पर्व जो है, फिर वो अख़मीरी रोटी का पर्व, कटनी का या पहला फल, फिर पेंतीकोस्त, ये प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को बताते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। ट्रम्पेट, तुरियों का पर्व, प्रायश्चित का पर्व, और जो है तंबुओं का पर्व, और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। सो पास ओवर या फसह का पर्व जो था वो छुटकारे का पर्व था। छुटकारा उस दिन पहलोठों के, जो मिस्र के पहलोठे थे, चाहे पशुओं के चाहे मनुष्यों के, वो 10वीं विपत्ति थी जो परमेश्वर ने मिस्र में डाली, और ये पर्व की स्थापना हुई थी। और परमेश्वर ने कहा ये हर साल पहले महीने के 14वें दिन को माना जाएगा। और जो है लहू को दरवाजों पर, उसकी चौखटों पर लगाया जाएगा। मौत का दूत रात में निकलेगा। जिस किसी घर में वो लहू नहीं मिला, वहां मौत, और वो लहू तुम्हें बचाएगा। नए नियम में यही बात कि प्रभु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू कलीसिया को बचाएगा। ये पास ओवर, ये फसह जो है, इसका एक बहुत अच्छा रेफरेंस भी जो है वो पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय, और पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका जो है 6 पद से आगे है। 6 और 7 आयत में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान। हमारा फसह कौन है? मसीह है। हमारा फसह मसीह है, जिसके लहू को यदि हम लें तो शैतान और उसके फौजें जान लेती हैं कि हम प्रभु के हैं। ये वो पास ओवर था, और ये पास ओवर या फसह जो है ये त्योहार था। दूसरा त्योहार था जो अख़मीरी रोटी का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा खमीर जो है, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। ये खमीर पाप का प्रतीक है, और प्रभु ने ये कहा। और देखें पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय
7 और 8 पद में भी प्रभु ने कहा, ये बात प्रभु ने पूरी कर दी, प्रभु ने पूरी कर दी। उनका पूरा जीवन जो है वो पाप रहित। और जैसा मैंने पढ़ा कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। खमीर जीवन में से निकाल दो। दूसरा त्योहार और प्रभु यीशु मसीह के जो है पाप रहित जीवन को ये प्रकट करता है, पाप रहित जीवन को ये प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 आयत में भी जो है प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी जो हमारे पापों को धो डालता है। और फिर कटनी का या प्रथम फसल का त्योहार और प्रभु जो है हमारे लिए जो है वो गाड़ा गया। और प्रभु ने स्वयं कहा, जब तक गेहूं का दाना गिर करके मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो पहले फल। और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 20 से 23 आयत में जो है यूं लिखा है, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रथम फल मसीह मरे हुओं में से जी उठने पर हुआ। तो जैसे प्रभु जी उठा, पिता ने उन्हें जिलाया, वैसे ही हमें भी जिलाए। कलीसिया में ये त्योहार जो है बंद हो गया, कलीसिया में ये त्योहार। और फिर प्रेरितों के काम के पुस्तक में फिर हम देखते हैं कि जो है वो पेंतिकोस का पर्व जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ। और पवित्र आत्मा जब उतरा तो कलीसिया का निर्माण। और दोस्तों, उसके परिणाम आज हम हैं। ये चौथा पर्व। लेकिन आज चर्च इन त्योहारों को नहीं मनाता। और फिर तुरियों का पर्व 7वें महीने का पहला दिन तुरियां फूकी जाएंगी। और इसी रीति से जो है परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 51 आयत में आगे कहता, 51 आयत से जो है 51-52 आयत में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह
अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ये तुरियों का त्योहार जो 7वें महीने के पहले दिन को मनाया जाता था। और फिर उसके बाद में प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 9वीं आयत, तुरियां फूकी जाएंगी। फिर उसके बाद जो है प्रायश्चित का त्योहार, और महायाजक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लेवी समाज के लिए, फिर इजरायली समाज के लिए परमेश्वर पिता के पास लहू लेकर के साल में एक दिन जाता था। और ये 7वें महीने का 10वां दिन था। 7वें महीने का 10वां दिन। और जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद गया, भेड़ों का लहू और बकरों का लहू लेकर के नहीं, और खुद का लहू। इसलिए बलिदानों का चढ़ाना इसके बाद बंद हो गया। बलिदानों का चढ़ाना इसके बाद में बंद हो गया। और ये एटोनिमेंट का त्योहार 7वें महीने के 10वें दिन, 7वें महीने के 10वें दिन को ये त्योहार मनाया जाता। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर के गए। इसलिए अब लहू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। और 7वां त्योहार था तंबुओं का त्योहार, जो इसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन के लिए होता था। 7 दिन के लिए होता था, ताकि परमेश्वर ये बताना चाहता था कि मिस्र से जब तुम आए तो तंबुओं में रहते थे। तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक, याकूब तंबुओं में रहते थे। और पृथ्वी पर तुम्हारा जो घर है वो अस्थायी है। तुम्हारा परमानेंट घर स्वर्ग परमेश्वर के समीप है। लेकिन कई लोगों का परमानेंट जो घर है, उन्होंने वो जलती हुई आग, नरक को चुना है। परमेश्वर जो है चाहता है कि हम जो है डिफरेंस करना जाने, पहचानना जाने और सही चुनाव करें दोस्तों। ये पहले 4 त्योहार या पहले 3 त्योहार प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को, और पेंटिकोस का त्योहार पवित्र आत्मा का, और बाकी के 3 त्योहार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। ये परमेश्वर का लेम, ये भी परमेश्वर के इन रहस्यों को प्रकट करता था, जिसे मनोरा कहते थे। ये मंदिर में, पवित्र स्थान में रखा हुआ होता था। ये मंदिर में, पवित्र स्थान में, और ये पवित्र लेम जलता रहता 24 घंटे। ये परमेश्वर के जो है 7 त्योहार। लेकिन कलीसिया में इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि कलीसिया को प्रभु ने अपने लहू से आजाद कर दिया। बलिदानों का चढ़ाना भी बंद हो गया, और ये त्योहारों का मनाना भी बंद हो गया। ये जो त्योहार हमने देखे, ये ऐसे थे, और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा प्रकट करते थे। दोस्तों, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और समझने में हम सबकी सहायता करें, और उचित निर्णय लेने में
कि हम उससे भटक न जाए। प्रभु अपने वचन को जो है अनुग्रह और आशीषित करे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि खुदावंत आपने दृढ़ रीति से मूसा से कहा था कि ये मेरे त्योहार है, लेकिन कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के बाद में आपने अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु इन त्योहारों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और वो स्वर्गीय बातों को प्रकट करते थे। वे प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और द्वितीय आगमन को प्रकट करते थे। कई लोगों ने नहीं माना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन भी हुआ और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन भी होगा। प्रभु अपने लोगों को निर्णय लेने में मदद करें कि वे सही निर्णय ले पाए। धन्यवाद प्रभु हमसे बातें करने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.